बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। घड़ी में बजने वाले हैं 6 और वक्त हो गया है 6 के सिक्सर का। इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे बिहार की हर बड़ी खबर, फिर बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बाद बात होगी लॉ एंड ऑर्डर की। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे खबरें कारोबार की, फिर खेल और मनोरंजन की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार की बड़ी खबर के साथ। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासत में एंट्री को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। निशांत कुमार के राजनीति में आने और पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर संजय झा ने यह कहा कि निशांत को तय करना है कि वो कब पार्टी में आते हैं। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए संजय झा ने यह साफ कहा कि हम सभी लोग चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आए। हालांकि यह फैसला भी निशांत के हाथ में है। ये निशांत ही तय करेंगे कि वो कब सक्रिय राजनीति में कदम रखते हैं। रोचक बात यह है कि जब संजय झा मीडिया कर्मियों से ये बात कह रहे थे, तब खुद निशांत भी वहां पर मौजूद थे। संजय झा की ठीक दाहिनी ओर निशांत कुमार खड़े थे और संजय झा अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे। न सिर्फ अपनी बल्कि पार्टी के समर्थक, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के लोगों की राय भी संजय झा ने पत्रकारों के सामने रखी और ये कहा कि अब फैसला निशांत के हाथों में है। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या कहिएगा? कुछ इच्छा है आपकी? इच्छा है। तो सुना आपने, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ये साफ साफ कह रहे थे कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, सांगठनिक तौर पर सियासी पारी की शुरुआत भी कर देनी चाहिए। हालांकि जब पटना एयरपोर्ट पर ही पत्रकारों ने निशांत की ओर कैमरा घुमाया और उनसे सवाल किया, तो पहले की तरह निशांत एक बार फिर से कुछ भी खुलकर बोलने से बचते हुए दिखाई दिए और मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। निशांत इस सवाल को टाल गए कि वो बिहार की राजनीति में पदार्पण कब करने वाले हैं। संजय झा के बयान पर पत्रकारों ने सवाल किया कि निशांत जी, आपकी इच्छा क्या है। इस पर निशांत भले ही चुप रहे, लेकिन निशांत की सियासी पारी को लेकर बिहार में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। बिहार चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बार फिर से निशांत को राजनीति में आने को कहा। अब यह देखना होगा कि निशांत इस पर क्या निर्णय लेते हैं। इस वक्त पटना से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, बिहार में बनेंगे 3 नए विभाग। जी हां, 3 नए विभाग बनने की खबर मिल रही है। बिहार सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला है। युवा रोजगार कौशल विकास विभाग बनेगा और उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग बनेगा, और वहीं नागर विमानन विभाग बनाने का भी फैसला लिया गया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिहार में 3 नए विभाग बनने की खबर मिल रही है। बिहार सरकार ये बहुत बड़ा फैसला विभागों को लेकर सामने आया है। युवा रोजगार कौशल विकास विभाग बनेगा, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ एक और विभाग की बात हो रही है, आपको बताते चलें, नागर विमानन विभाग बनाने का भी फैसला लिया जा रहा है। तो ये 3 नए विभाग, और इसके पीछे नीतीश सरकार की दरअसल कुछ अच्छी योजना है। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि इन तीनों नए विभागों के बनाने के पीछे क्या कारण है, नीतीश सरकार की योजना क्या है। देखिए, दरअसल बिहार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं से एक वादा किया था कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने पर 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीतीश सरकार युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बना रही है, ताकि युवाओं को उद्यमी बनाने का अवसर मिले और नौकरी रोजगार दिलाने में मदद मिल सके, उच्च शिक्षा और उनको मिल सके। और आपको बताते चलें कि उच्च शिक्षा विभाग इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि उच्च शिक्षा में यहाँ पर गुणात्मक सुधार हो पाए और तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा का भी विकास हो पाए। इसके बाद नागर विमानन विभाग इसीलिए बनाया जाएगा ताकि नए हवाई अड्डों के निर्माण में तेजी लाई जा सके, और भविष्य में उड़ान योजना के तहत कई बड़े छोटे नए हवाई अड्डों का निर्माण होना है। इसीलिए
नागर विमानन विभाग बनाया जा रहा है। इससे औद्योगिक वातावरण बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। और अब बात विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की। 5 दिवसीय बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। सदन के अंतिम दिन कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भले ही छोटा रहा, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म रहा। सदन में राजनीतिक तल्खियां पूरे सप्ताह हावी रहीं और सबसे बड़ा मुद्दा बना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लगातार अनुपस्थिति। सदन में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं ने तेजस्वी की चुप्पी को एक रणनीतिक राजनीतिक कदम बताया। सत्ता पक्ष ने तेजस्वी के सदन में न आने को जन जन के मुद्दों से भागने की राजनीति बताया। कई मंत्रियों ने तंज कसा और यह कहा कि विपक्ष जनता की समस्याओं पर बोलने से बच रहा है और अपना दायित्व निभाने में असफल साबित हो रहा है। उनको बिहार में खिदमत करने का, सेवा करने का अवसर देती है। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में काम किया है, इनका जो मॉडल है, वो मॉडल के सामने विपक्ष पूरी तरह सफाया हो गया, फेल हो गया। और यही बात अगर कहते रहे सदन में तो आगे भी फेल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि बोलते बहुत हो, थोड़ा कम बोलो, समझो, सच्चाई को सामने रखो। सच्चाई को सामने नहीं रखा तब 35 पर विपक्ष बैठ गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनना चाहिए। हमारा जो भाषण का पार्ट है उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाए। समापन के अवसर पर पक्ष एवं विपक्ष के सभी मान्य सदस्यों को मेरी ओर से रवि का तेज, सोम की शीतलता, मंगल का शौर्य, बुद्ध का प्रज्ञा, गुरु का ज्ञान, शुक्र का वरदान, शनि का भयदान, अहर्निश रात दिन मिलता रहे। राज्य के विकास में 2 गुण उत्साह से कार्य करते रहें। बेहतर बिहार, सुंदर बिहार, विकसित बिहार के निर्माण में सभी मिलजुल कर कार्य करें। यही 18वीं बिहार विधानसभा में हमारी कामना है। जय भारत, जय बिहार, विकसित बिहार। बिहार विधान परिषद की चलती कार्रवाई के बीच निर्दलीय एमएलसी वंशीधर बृजवासी ने गले में तख्ती लगाकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों के वेतन और स्कूल में इन आउट को लेकर उगाही करने का आरोप लगाया और यहां पर जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और कहा कि शिक्षकों से उगाही की जा रही है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। पटना में होल्ड लगा हुआ है, ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और ये देखिए, ये प्रशासनिक स्थानांतरण, यहाँ आप ऊपर करिए, ऊपर हाँ। तो नहीं है, ये प्रशासनिक स्थानांतरण है। ये प्रशासनिक आधार पर इतना स्थानांतरण किया जा रहा है, तो आखिर ये प्रशासनिक स्थानांतरण क्या होता है? ये प्रशासनिक स्थानांतरण का चादर ओढ़ करके ये पदाधिकारी लोग मलाई खा रहे हैं। ऐसे ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि हजारों शिक्षकों का इस प्रकार से पैसा लेकर के तबादला किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा के सत्र से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ना वहां पर मौजूद रहने को लेकर देखिए बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। शीतकालीन सत्र से तेजस्वी के लगातार गायब रहने को लेकर सत्तारूढ़ एनडीए के नेता तेजस्वी यादव पर चौतरफा हमला बोल रहे हैं और ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव सत्र बीच में छोड़कर क्यों गए। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा को गंभीरता से नहीं लेते हैं। विधानसभा का सत्र छोड़कर तेजस्वी की यूरोप यात्रा पर जमकर बहस हो रही है। सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीच सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां गायब हो गए। वहीं सत्ता पक्ष के आरोपों पर आरजेडी ने यह कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है। सत्ता पक्ष को यह देखना चाहिए कि जो वादे उन्होंने जनता से किए, उन वादों को कब पूरा किया जाएगा। इसका बजट टूटा और मान्यवर तेजस्वी यादव परिवार के साथ, पिता बीमार हैं, बेटा सैर सपाटे के लिए निकल पड़ा। जानकारी मिल रही है कि यूरोप गए हैं। किस देश में गए हैं, लोकेशन क्या है? राहुल गांधी के नक्शे कदम पे हैं। राहुल गांधी जैसे कोलंबिया, मलेशिया घूम रहे थे। आज राजद के लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। इतनी बुरी हार हुई है
तो उसका ढाढ़स बनाने के लिए राजद परिवार की चिंता नहीं है, बस क्रिसमस की चिंता बहुत है। हमने तो आपको बताया, तो आपने ही बताया कि यूरोप गए हुए हैं। अब जहां से यूरोप से घेरेंगे, पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका काम क्या है। सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हमारा जो काम है हम करेंगे, सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वो इधर उधर ताक झांक ना करें। वो तो आवेदन देख के यहाँ से गए हुए थे, वो जरूरी काम से दिल्ली गए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो उनका जरूरी काम था, वो तो बोले थे, हम लोग से बात हुई थी, वो बाहर गए हुए हैं। पटना से एक बड़ी खबर, तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की गई है। एनडीए नेताओं ने इस्तीफे की मांग कर दी है। तेजस्वी यादव से इस्तीफा देकर दूसरों को मौका दें तेजस्वी। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने यह बात कही है। तेजस्वी को अपने धर्म से और देश से मतलब नहीं है, यह आरोप बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने लगाया है। तेजस्वी क्रिसमस मनाने विदेश चले गए हैं, यह मंत्री लखेंद्र पासवान का कहना है। सत्र छोड़कर पिकनिक मना रहे हैं तेजस्वी यादव। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने यह तंज कसा है तेजस्वी यादव पर। विधानसभा सत्र से बाहर रहने को लेकर जेडीयू और बीजेपी के कई बड़े नेता तेजस्वी यादव पर चौतरफा हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी पर्यटन के लिए निकल गए हैं पूरे परिवार के साथ, और लाखों राजद के कार्यकर्ताओं को यतीम करके, उनके विधायकों को यतीम करके, और राघोपुर की जनता आज इतनी दुखी होगी कि किसको चुनाव जिता। जिसको लोकतंत्र से मतलब नहीं है, वो अपने परिवार के लिए जीता है। मैं उनको सलाह दूंगा वो इस्तीफा करें और किसी दूसरे को मौका दें। तेजस्वी यादव जी को बिहार के जनता ने जो जनादेश दिया था, लग रहा है उस जनादेश के नारुष्ट है। एक नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी इतना महत्वपूर्ण बजट बिहार विधानसभा में आया है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी जनहित में उनको रहता और बिहार के हित में थोड़ा सोच होता तो विधानसभा के सदन में रहते और 2 दिनों के बाद भी, 6 तारीख के बाद भी कहीं जा सकते थे। लग रहा है तेजस्वी यादव जी को या तो जनादेश से नफरत है या गुस्से में आकर हो सकता है कहीं क्रिसमस डे मनाने के लिए चले गए हों। देखिए, कौन व्यक्तिगत तौर पे क्या करता है और किसी के भी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन नेता विरोधी दल विधानसभा सत्र के दौरान छोड़ के यूरोप भाग जाए घूमने, पिकनिक मनाने, यह 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं। इस देश में यह सुविधा माननीय राहुल जी और माननीय तेजस्वी जी को उपलब्ध है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने पत्र लिखकर नीतीश कुमार को बधाई दी है। 10वीं बार सीएम बनने पर सीएम नीतीश को बधाई दी है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने पत्र लिखकर, और आपको बताते चलें कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन एक अग्रणी वैश्विक संस्था है जो असाधारण विश्व रिकॉर्ड और उल्लेखनीय समावेशनों को मान्यता देने और पंजीकृत करने के लिए समर्पित है। यह संस्था दुनिया भर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संसाधनों और ऐतिहासिक स्थलों की उल्लेखनीय उपलब्धियों, सांस्कृतिक विरासत और योगदानों का सम्मान करता है। इस रिकॉर्ड बुक में शामिल किया जाना बिहार के करोड़ों बिहारियों के भावनाओं की अभिव्यक्ति है, और ये गर्व और उल्लास का अवसर है कि हमारे नेता के अद्भुत समर्पण, उनकी योग्यता, उनके प्रशासनिक क्षमता का मूल्यांकन एक प्रतिष्ठित संस्था, उन्होंने यह सम्मान बिहार को बख्शा है। देश के इतिहास में अब पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने 10 बार शपथ लेकर नया कीर्तिमान बनाया है। यह उपलब्धि बिहार की लोकतांत्रिक परंपरा, स्थिरता और प्रशासनिक अनुभव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बिहार को तेज विकास की ओर ले जा रहे हैं। हम इस मान्यता के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का आभार प्रकट करते हैं। बधाई तो ठीक है, बधाई तो हम लोग भी सब लोग दे रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता की भलाई के लिए अब काम करें, जो वादा किया गया है उसे पूरा करें। बिहार को बीमारू राज्य से ऊपर ले जाएं और बिहार को नंबर 1 प्रदेश बनाएं देश में। बिहार का विकास हो, यही हम लोग भी चाहते हैं।
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सीएम नीतीश का नाम आने पर देखिए सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि जनता का आशीर्वाद है, जनता ने हम पर विश्वास किया है, जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। नीतीश कुमार के द्वारा रोजगार देने के सवाल पर निशांत ने कहा कि हमने पहले भी 20 लाख की नौकरी और रोजगार का वादा किया था और 50 लाख रोजगार दिया। पापा ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। सब जनता का आशीर्वाद है, जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया है हम पर। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया, इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन है। नौकरी और रोजगार जी क्या कहिए? नहीं, हमने भी पहले 20 लाख का वादा किया था, नौकरी रोजगार 50 लाख की है, इस बार भी वादा करेंगे, पूरा करेंगे पापा। बिहार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नीतीश सरकार की सख्ती जारी है। योगी मॉडल की तर्ज पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण, अतिक्रमण और माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आज एक बार फिर से पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, आरा और कटिहार समेत कई बड़े शहरों में प्रशासन का बुलडोजर चला। कई शहरों में बुलडोजर युद्ध देखने को मिला। प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। भीड़भाड़ वाले मार्केट क्षेत्र में जितने भी अवैध निर्माण थे उन सभी पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि सभी अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस और अल्टीमेटम दिया जा चुका था, लेकिन समय सीमा के बावजूद जिन्होंने निर्माण नहीं हटाया उनके ढांचे ध्वस्त कर दिए गए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी है। स्थानीय लोग भी प्रशासन के बुलडोजर युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और शहर को व्यवस्थित करने के लिए ये कार्रवाई बेहद जरूरी है। पूर्णिया में भी देखिए अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। खुशकीबाग, भट्टा बाजार, लाइन बाजार, रानी पत्रा, हरदा बाजार समेत शहर के कई इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। सदर एसडीएम ने यह कहा है कि पहले लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, इसके बाद अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, फिर बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। पूरा जो पूर्णिया जो शहर है और कुछ ग्रामीण इलाके उसमें अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बहुत समय से ये जो है हमें कंप्लेंट्स आ रही थी कि जाम की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो लोग हैं वो अपनी दुकान के आगे भी बढ़ा के लगा रहे हैं और जो टोटो है, ऑटो है, वो सड़क में कहीं पे भी रोक देते हैं गाड़ी, जिस वजह से बहुत समस्या आ रही है। तो इसी के लिए ये पूरा ड्राइव निकाला गया है अभी। भोजपुर के चरपोखरी में आरा सासाराम स्टेट हाईवे के दोनों ओर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। 4 दिन पहले ही दुकानदारों को लाउडस्पीकर के माध्यम से दुकान हटाने की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद खाली नहीं करने पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। बात अगर कटिहार की करें तो कटिहार में भी देखिए कुछ ऐसा ही एक्शन लिया गया है। कटिहार में गेड़ाबारी बाजार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। कोढ़ा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई। लोगों ने लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर खाली करवाया। कितना बार आप दुकान तोड़े हैं? दुकान तो लगातार टूटते रहता है। लगातार टूट रहा है, फिर बना लेते हैं। फिर बना नहीं लेते, अब देखिए फाइनल है, अब लगता है नहीं बनेगा। हम सरकार को पूरा धन्यवाद देते हैं कि यहाँ जो है गेरावरी में जाम की समस्या बनी रहती थी और यह जो अतिक्रमण हटने से तो बहुत लाभ मिलेगा, जाम की समस्या हटेगी। और अब बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार और तस्करी मामले में एक्शन लिया गया है। बिहार, यूपी और हरियाणा में तलाशी ली गई। बिहार में पटना, नालंदा सहित 7 जगहों पर छापा मारा गया। हथियार के साथ साथ 1 करोड़ से भी ज्यादा कैश जब्त किए गए। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी जब्त हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपको बताते चलें कि जाली और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। पटना और शेखपुरा से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार और तस्करी मामले में एक्शन लिया गया है। पटना पुलिस ने देखिए बड़ी कार्रवाई की है और फर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के पहचान पत्र के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है।
हवाई अड्डा थाना को गुप्त सूचना मिली कि 2 व्यक्ति केंद्रीय जांच एजेंसी का पहचान पत्र लेकर घूम रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने पटना एयरपोर्ट पर पूछताछ के क्रम में 2 संदिग्ध व्यक्तियों के पास से फर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी का पहचान पत्र बरामद किया। साथ ही एक मोटरसाइकिल जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसी का लोगो लगाया हुआ था और उसको भी जब्त किया और दोनों व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। संदिग्धों से पूछताछ की गई तो इस क्रम में उनके पास से फेक केंद्रीय एजेंसी की आईडी प्राप्त हुई। इसके अलावा उनके पास से एक मोटरसाइकिल मिली जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसी की लोगो को लगा रखा था। दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर वैशाली के हाजीपुर से, जहां हाजीपुर छपरा मुख्य मार्ग NH-19 स्थित अनजान पीर बालू मंडी के पास में टायर कबाड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद इसकी सूचना नगर थाने पुलिस को दी गई। तब पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। फिर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उसके बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन देखिए, तब तक टायर गोदाम पूरी तरीके से जल चुकी थी और आग लगने से लाखों की क्षति भी हुई है। आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को लेकर लगातार चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा, क्योंकि शनिवार को भी इंडिगो ने देश भर में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर के 6 बड़े हवाई अड्डों पर इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी कि OTP तेजी से गिरकर सिर्फ 8.5% रह गया है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, गोवा, पटना और रांची समेत कई बड़े एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा असर दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़ा है और इस बीच आपको बताते चलें केंद्र सरकार जो है जांच करेगी इंडिगो मामले में। आपको बताते चलें इंडिगो संकट पर पूरी अभी कह सकते हैं देश भर की नजर है। अब इस मामले में हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है इस मामले में। केंद्र सरकार जांच करेगी इस मामले पर कि आखिर क्यों ये इतनी सारी समस्याएं हुई हैं, इंडिगो कंपनी में क्या गलत हुआ जिसकी वजह से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।